गोरखपुर में एक 17 साल की लड़की के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद जो है उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दाग दिया गया। लखीमपुर खीरी का मामला है, गोरखपुर का मामला है, कानपुर का मामला, प्रयागराज का मामला है। इनकी चारों तरफ त्राहिमाम। हम इसको जंगल राज कहते कहते थक गए, गुंडा राज कहते कहते थक गए। अब रावण राज अगर हम कह देते हैं तो रावण राज कहने का मतलब है उस पुण्य आत्मा रावण के आत्मा को दुखी पहुंचाना। ये ढोंगी राज है, ढोंगी राज। जो प्रशासन भी है और प्लस जो है प्रशासन की कमी है, सबसे बड़ी तो प्रशासन की कमी है। और पीला चीज सोना नहीं होता, और हर पीला चीज जो है भगवा कलर जो है वो सन्यासी का नहीं होता है। वो सन्यासी नहीं है, वो भोगी है, ढोंगी है, वो सिर्फ सत्ता का लाभ ले रहे हैं। सर हम थाने में जाएंगे तो पुलिस वाला ये डांट के बाहर भगा देगा, हमें क्या कहें हम। वो कहेगा तू तो पहले ही सब बदमाश लग रहा। जैसे ही आपके साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला पर मास्क नहीं होगा ना, तो हमारे उत्तर प्रदेश का पुलिस जो है ना कमांडो बन जाता है, ब्लैक कैट कमांडो बन जाता है। और जैसे ही कोई चोर या लुटेरा भागता है तो एकदम फुसफुसिया बम हो जाता है, एकदम ठन ठन की है सरकार। ये दुनिया है काला बाजार की पैसा बोलता है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान, आप देख रहे हैं NUBT न्यूज़। आज मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से जो खबरें सामने आ रही है वो रूह कांप जाए ऐसी खबरें हैं। अब जो खबर सामने आई है वो गोरखपुर से है। गोरखपुर में एक 17 साल की लड़की के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद जो है उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दाग दिया गया, और भी शरीर पे कई जो है वो जख्म के निशान जो है वो पाए गए हैं। ये पहला मामला नहीं है, पिछले कई दिनों से इसी तरीके खबरें सामने आ रही हैं और लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर ये कौन सा राज इसे कहा जाए। क्या योगी राज कहा जाए, राम राज कहा जाए, या कुछ और राज कहा जाए। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की धरती रहा है। और भगवान राम की धरती पर, भगवान श्री कृष्ण की धरती पर जिस तरीके से बहन बेटियों पे अत्याचार बढ़ रहा है, अगर हम रावण राज की भी संज्ञा दें तो मैं समझता हूं कि उस पुण्य आत्मा को तकलीफ पहुंचेगा, रावण को। क्योंकि उस रावण ने भी माता सीता को अपने वाटिका में रखा, लेकिन मेरी माता सीता सुरक्षित रही, अछून रही। लेकिन आज इस योगी राज में जब हमारी बहन बेटी सिर्फ दीवारों पे लिखने के लिए कि पढ़ो बेटिया बढ़ो बेटिया, अरे जब बेटी घर से बाहर निकलेगी पढ़ने के लिए तो उसके साथ छेड़छाड़ होगा। जब बेटी घर से बाहर काम करने के लिए निकलेगी तो उसके सीनियर अफसर उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। कैसे हमारी बेटी पढ़ेगी, कैसे हमारी बेटी बाहर? अब जो खबर है ये गोरखपुर से है। अब गोरखपुर जो है हमारे मुख्यमंत्री का घर है, उनका गढ़ है। अगर वहाँ सुरक्षित नहीं है तो कहाँ होंगी? देखिए, गोरखपुर ठीक है कि VVIP एरिया है, वहाँ तो बिल्कुल ही परिंदा को भी पर मारने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। काहे? लेकिन सवाल ही उठता है ना कि हर पीला चीज सोना नहीं होता, और हर पीला चीज जो है भगवा कलर जो है वो सन्यासी का नहीं होता है। वो सन्यासी नहीं है, वो भोगी है, ढोंगी है, वो सिर्फ सत्ता का लाभ ले रहे हैं। उनके अपने गृह क्षेत्र में, गृह जनपद में इस तरीके का जघन्य अपराध कि एक लड़की का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, और उसके साथ साथ उसके पूरे बॉडी को सिगरेट से दाग दिया जाता है। उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं कहता। जब हमारी बहू बेटी को छेड़ा जाता है, वो थाना जाके कंप्लेन करती है तो उत्तर प्रदेश का इंस्पेक्टर और पुलिस ये कहता है कि पहले हमें नाच करके दिखाओ। ए बसंती, हमें नाच के दिखा। तू गब्बर सिंह हो रहा? अरे भूल गया तू, ये वही हिंदुस्तान है। जब इस हिंदुस्तान में पापी बढ़ा है, पापियों का राज बढ़ा है, तब तक भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु अवतरित हुए हैं। और उसी अवतरित के तहत आप यकीन मानो कि ऐसे ही किसी के जुबान पे कोई बात नहीं आ जाया करता, यूं ही नहीं आता कोई बात, कुछ न कुछ होने वाला होता, और हर शब्द भगवान का दिया हुआ शब्द होता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय जो किया जा रहा है, इसका रीजन यही है कि भगवान परशुराम इस धरती पे 17 बार आए। सिर्फ भगवान परशुराम जी को यह कहकर के निगलेक्ट कर दिया जाता है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों का नाश किए। नहीं, उन्होंने क्षत्रियों का नाश नहीं किया। और भगवान परशुराम जब इस धरती पे आ जाएंगे, स्वतः इन राक्षसों का समूल नाश हो जाएगा। सर, परसों की भी एक खबर है जहां पर
जो है देखा गया कि लड़की को जीभ काट दिया गया। इसके बाद अभी यहाँ की लखीमपुर खीरी का मामला है, गोरखपुर का मामला है, कानपुर का मामला, प्रयागराज का मामला है। अभी देख लीजिए आज गाजियाबाद मुरादनगर में पेट्रोल पंप पे सुरक्षा गार्ड को गोली मार दिया। यानी कि चारों तरफ त्राहिमाम। हम इसको जंगल राज कहते कहते थक गए, गुंडा राज कहते कहते थक गए। अब रावण राज अगर हम कह देते हैं तो रावण राज कहने का मतलब है उस पुण्य आत्मा रावण के आत्मा को दुखी पहुंचाना। ये ढोंगी राज है, ढोंगी राज। एक आम पब्लिक के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जिस वक्त आप थाने में जाते हैं, थाने में जाने से पहले दिमाग में क्या चलता है आपके? हम तो आज तक थाने में गए ही नहीं सर। हमारे बच्चे वैसे ही रो करके घर ही में अंदर रहते हैं। हम थाने जा ही नहीं सर, हमारे पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। तो थाने में जाने के लिए पैसा चाहिए होता है? अरे सर हम थाने में जाएंगे तो पुलिस वाला ये डांट के बाहर भगा देगा, हमें क्या कहें हम। हाँ। अब पुलिस वाला हमारे अगर मानेगा तभी हम उनकी बात मानेंगे। वो कहेगा तू तो पहले ही सब बदमाश लग रहा। अब क्या कहेंगे हम पुलिस वाले से? यूपी में ऐसी है, यहाँ इस समय लॉकडाउन चला है, कोई पुलिस वाला यहाँ घूमता नहीं है। हम क्या करें उनसे? जब योगी जी को आने वाले थे तो उस समय बोला था चुनाव से पहले कि हमने सब कुछ ठीक कर देंगे, राम आ जाएगा, सबको बड़े हो कोई पुलिस वाला भी नहीं आया इस एरिया में। पूरा इतना लॉकडाउन चला, कोई पुलिस वाला इस एरिया में आया ही नहीं। कोई ड्यूटी, जो भी पुलिस वाला यहीं का जान पहचान का आया और सबको अपने यार दोस्त को सलाम करता रहा। और हमें सीधा बेवकूफ़ होता है, हम नेपाली हैं, हम वो हैं। हम नेपाली थोड़ा हैं, हम भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमें पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं ये तो नेपाली है। हाँ, इससे के बात कौन मानता है? कौन कहता है? अरे आम जनता कहती है, पुलिस कहती है, पुलिस कहती है। डंडा और उल्टा डंडा पीछे से मार के जाती है। कलम लेने के जा रहे दुकान में, पीछे डंडा लग जाते हैं। तुमने मास्क नहीं पहना है, वो नहीं पहना है। अरे मास्क को लेकर सर, मास्क को लेकर यहाँ बातचीत कर रहे थे, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। ये बताइए, मास्क को लेकर कार्रवाई होती है, लेकिन अगर कोई जो है रेप कर दे तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। जो प्रशासन भी है और प्लस जो है प्रशासन की कमी है, सबसे बड़ी तो प्रशासन की कमी है। जो कहाँ है ये बैठे हुए हैं बंदा और कहाँ पर है जो हमारे ऐसा काम करके जा रहे हैं, हमारे कान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मुँह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहे हैं इन चीज़ों को? जो ये देश का तो बिल्कुल नाश हो रहा है। और क्या हो रहा है जी, बिल्कुल। सर आप यहीं रहते हैं? सर जब घर से जो है बच्ची निकलती है तो क्या दिमाग में चलता है? जिस तरीके से गोरखपुर से खबर सामने आई है कि एक बच्चे के साथ रेप किया गया, उसके बाद जो है उसको पूरे शरीर को सिगरेट से जला दिया गया। डर ही रहता है। जब तक बच्ची घर नहीं आती तब तक ऐसे लगता है पता नहीं कैसा होगा, पहुंची होगी, कैसा आ रही होगी, भाई ये डर रहता। जब सरकार आई थी तो उस समय कहा गया था कि राम राज आएगा, यहाँ पर जो है सब कुछ सुरक्षित होगा, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। कुछ भी नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब वैसे बेमतलब ना होना। हाँ, वही वाली बात है, चौबट नगरी वही वाला हिसाब है। कुछ नहीं हो रहा, सब दिखावा है। कुछ क्या लगता है उत्तर प्रदेश सुरक्षित नजर आ रहा है? ना, ये तो नहीं लग रहा है। यहाँ प्रशासन लूज है, मेन बात ये है, इसीलिए ये कांड हो रहा है। प्रशासन यदि टाइट हो तो आदमी कहीं भी, कोई लड़की हो या लड़का हो या मर्द हो, कहीं भी जा सकता है। लेकिन यदि प्रशासन कोई इसका अथी नहीं है, जो कि लड़की जाए, कोई छेड़ दे, कोई कुछ कर दे, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या सोच के आप लोगों ने वोट किया था सरकार को? क्या था कि जो यहाँ का प्रशासन सही रहेगा, हम लोग सही से हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन ये हो नहीं रहा। मास्क को लेकर तुरंत गिरफ्तारी तक हो जाती है। आप मास्क होते ही, जब जैसे ही आपके साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला पर मास्क नहीं होगा ना, तो हमारे उत्तर प्रदेश का पुलिस जो है ना कमांडो बन जाता है। एकदम वो कौन सा बोलते हैं, 5 स्टार, कौन सा कमांडो, वो बड़का वाला ब्लैक कैट कमांडो बन जाता है। और जैसे ही कोई चोर या लुटेरा भागता है तो एकदम फुसफुसिया बम हो जाता है। एकदम चुप, इधर घुमा रहेगा, उधर लेके भाग गया। रोज चैन छीनना, रोज स्नैचिंग होना, रोज लूट होना, उस पर कहीं पुलिस एक्टिव नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी 300 रुपये की दिहाड़ी पे नौकरी करने जाता है और एक मास्क उसके पास नहीं है तो उसको पीटा भी जाता है, और कहने का मतलब चालान भी होता है, पैसा भी ले जाता है। और जो थोड़ा मजबूत आदमी है, तब जैसे हम गमछा रखे हुए हैं, अब पुलिस को देख लिए तो ज़्यादा हुआ तो हम इसे लपेट लिए, तो ठीक है जी निकलिए। तो ये कैसे चलेगा राम राज? राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीना चाहिए, लेकिन यहाँ वो नहीं हो रहा है।
ठन ठन की है सरकार। ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है, जिस पर पैसा है वो इस दुनिया में राज करेगा, इस उत्तर प्रदेश में जिंदा रहेगा। जिस पे पैसा नहीं है बेचारा वो भूखे राम राम करते करते मर जाएगा। ठीक है, तमाम लोग थे हमारे साथ, उनसे हमने बातचीत की और जिस तरीके से पिछले 15-20 दिन से खबरें सामने आ रही है, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में रेप की खबरें सामने आ रही है, मर्डर की खबरें सामने आ रही है, आपने पत्रकार की हत्या देखी, इसके बाद तमाम जो है हत्याएं सामने आ रही है। अगर इसमें से आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।